राजपथ का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है। राम क्या है? अगर आप राम को समझते तो आज उनके लिए लड़ते नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरित करते हैं उन जैसा बनने की और उनके आदर्शों को अपने अंदर उतारने की। तो आज हम राम के उन जीवन शैली को अपनाएंगे जो एक मानव को मानव बनाएगा और एक मिलनसार भारत का निर्माण में अहम योगदान निभाएगा। राम की जीवन शैली। श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। वो अपने सभी भाई बहन में बड़े थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो तब कहलाने लगे जब वो आश्रम में शिक्षा के उपरांत जो कुछ भी किया और सीखा, वो हमेशा अपने आप को मर्यादा में रखकर ही कोई कार्य करते थे। इस गुण से हमें आज के परिस्थिति को देखते हुए उनके गुणों और आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। राम का हर वर्ग के लोगों के प्रति प्यार और आदर उन्हें महान बनाती है। सुग्रीव को राज दिलाना या विभीषण को रावण की जगह लंका का कुशल शासक बनाए, और उनकी दयालुता यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उनके लिए एक केवट का त्याग और स्नेह भरा कार्य भी उन्हें महान बनाती है। हर कोई राम से प्यार करता है और उन जैसा बनना चाहता है। जब वो अपने माता के कहने पर अपना अधिकार और राजपाट भी छोड़ दिए, उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है। परिवार में कलह कलेश की यह भी एक अहम वजह है। जिस घर में भाई भाई के बीच मित्रता होती है, वहाँ पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए आपको भगवान राम की तरह एक आदर्श भाई की भूमिका निभाने की जरूरत है। भगवान राम के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है। जब वो अपने माता के कहने पर अपना अधिकार और राजपाट भी छोड़ दिए, मगर उनके लिए अपने भाइयों का स्नेह और आदर ऐसा था कि एक भाई ने अपने आराम के जीवन छोड़ उनके साथ वन में चल गए, और एक भाई ने तो मिला हुआ राज और सिंहासन भी अपने भ्राता के लिए छोड़ दिए। और तो और जब तक श्री राम अपने महल अयोध्या नहीं आए, तब तक भरत जी ने श्री राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज में शासन किया। और सबसे बड़ा प्रेम और त्याग तो अंजनी पुत्र हनुमान का था और सबरी का, जो दोनों ने कई वर्षों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा की। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम सुखों का समझौता कर न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हर व्यक्ति में राम जी की तरह होना चाहिए धैर्य, मित्रता और दया का गुण। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है, तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। धैर्यवान भगवान श्री राम के विशेष गुणों में एक है सहनशील व धैर्य। आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। उन्हें हर चीज शीघ्र व अति शीघ्र पाने की आदत होती है, फिर चाहे वह धन हो या सफलता। इसी तत्परता के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राम जी ने कैकेयी की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास बिताया। समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। उन्होंने जब माता सीता का परित्याग किया, तो राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किए। सहनशीलता की ऐसी प्रकाष्ठा भगवान राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और इस गुण को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दयालुता, दयालु व्यक्ति ही अपनी छवि को निखार पाता है। दयालु स्वभाव मानव और पशु सभी के प्रति होने चाहिए। भगवान राम ने अपने इसी गुण के कारण सभी को छत्र छाया में लिया। भगवान राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान, केवट, निषाद राज, जामवंत और विभीषण सभी को समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार दिए। नेतृत्व क्षमता भगवान राम राजा और एक कुशल प्रबंधक होते हुए भी सभी को साथ लेकर चले। भगवान राम ने मित्रता का रिश्ता भी दिल से निभाया। केवट, सुग्रीव, निषाद राज और विभीषण सभी उनके परम मित्र थे। मित्रता निभाने के लिए भगवान राम ने कई बार स्वयं भी संकट झेले हैं। राम की जीवन शैली हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।